इस समय जब लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है तो वहीं मालवा में दुश्मन देशों के हैकर सक्रिय होकर कई लोगों की फेसबुक आईडी को ही हैक कर उस पर यूएस आर्मी सहित अफगानी पोस्ट डाल रहे हैं, जिसे लेकर यूजर्स काफी डरे हुए हैं और उसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस में की है, जिसे लेकर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन विदेशी हैकर्स के फेसबुक को हैक किए जाने के मामले में एक तरफ जहां फेसबुक की गोपनीयता पर सवाल तो खड़े किए ही हैं, वहीं हमारे साइबर सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा डाला है। मालवा क्षेत्र के नीमच के एडवोकेट महेश पाटीदार और किसान प्रतिनिधि राजेश पाटीदार की फेसबुक आईडी हैक हुई है। शहर में ये दोनों ही नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी हैक हुई है और सभी पर अलग अलग पोस्ट अफगानिस्तान सहित अन्य देशों की डाली गई है। यही नहीं, कई अशोभनीय पोस्ट भी इनकी आईडी पर नजर आ रही है, जो कि चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब लोकसभा चुनाव सामने है तो उस समय हैकर्स फेसबुक को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में ये किसी बड़े खतरे की ओर इशारा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी दुश्मन देश हमारे देश के लोगों की फेसबुक आईडी को हैक कर साइबर वार जैसे हालात पैदा कर चुके हैं। फेसबुक पर मेरा अकाउंट है और उस अकाउंट को किसी अननोन पर्सन ने हैक कर लिया है। हैकिंग की जानकारी मिलने पर मैंने पुलिस अधीक्षक नीमच को आवेदन पत्र दिया है और पुलिस के द्वारा अभी तत्काल तो कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मुझे विश्वास दिलाया है कि 20 से 25 दिन लगेंगे, जब वो अमेरिका से फेसबुक हेडक्वार्टर से जानकारी लेकर बता पाएंगे कि किस व्यक्ति ने हैकिंग की है। और हैकिंग करना बहुत ही बड़ा अपराध है, ये मेरी प्राइवेसी पर हमला है और इस प्रकार के हमलों से बचाने के लिए फेसबुक को खुद को कोई कार्रवाई प्रकार पास में जावत इसका एक लासुर गांव है, जहाँ नंद किशोर उर्फ कालूराम पाटीदार की आईडी भी इसी व्यक्ति के द्वारा हैकिंग कर ली गई। इसी प्रकार बगीचा नंबर 4 के एक अन्य व्यक्ति के द्वारा भी की हैकिंग हुई है। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में लगातार आईडी हैकिंग हो रही है, जो एक चिंतनीय प्रश्न है कि व्यक्ति की प्राइवेसी जो है बाहर जा रही है। अफगानिस्तान और कुछ ऐसे देश हैं जिस पे भारत की इस संबंध में बड़ी संधि नहीं है। मतलब यदि इंडिया का कोई व्यक्ति हैकिंग करे तो उसको तत्काल पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां से संधि की वजह से आरोपियों को लाया जा सकता है। लेकिन अफगानिस्तान जैसे कुछ देश हैं जिस पर हमारी ऐसी कोई बड़ी संधि नहीं है कि हम उन आरोपियों को पकड़ के ला पाएं। तो इस प्रकार के यदि अगर इंडिया के लोगों की इस प्रकार की फेसबुक हैकिंग हुई तो ये चिंतनीय प्रश्न हो जाएगा। और यदि उस प्रकार के अफगानिस्तान जैसे प्रदेशों के या देशों के अफगानिस्तान जैसे देशों के लोग अगर हैकिंग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। हमारे यहाँ का सामग्री, हमारे फोटो, हमारी मटेरियल दूसरे देशों में जाता है या हमारी आईडी को दूसरा देश यूज करता है या दूसरे देश के लोग यूज करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता पर भारी हमला है। मैं फेसबुक चलाता हूं और मेरी फेसबुक आईडी मेरे नाम से है, तो करीब अभी कुछ दिनों पहले मेरी फेसबुक आईडी हैंग कर ली गई है और मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पे जहां जिस व्यक्ति ने हैंग की उसका फोटो और हैंग करने वाला व्यक्ति अभी तक पता नहीं चला और एक ये गैंग है और अफगानिस्तान और काबुल के पता आ रहा है, उसमें अफगानिस्तान के फ़ोटो आ रहे हैं, अफगानिस्तानी आर्मी के फ़ोटो आ रहे हैं और वहाँ उस पर यूएस आर्मी लिखाया जा रहा है। और इस तरह किसी की पर्सनल आईडी हैंग करना एक सरासर जुर्म है और एक ये गैंग चल रही है जो हमें करीब 8-10 लोगों से पता चला उनकी भी हैंग की गई। तो अफगानिस्तान और काबुल के लोग हैं और हमारी फेसबुक आईडी हमने उस टाइम पता किया तो जकार्ता इंडोनेशिया में चल रही थी है, तो इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है और फेसबुक आईडी वालों को इनकी तलाश करना चाहिए और ये गैर कानूनी फेसबुक पर्सनल आईडिया हैंग कर रहे हैं, इस पे अंकुश लगाना चाहिए फेसबुक आईडी। ऐसे में एक बार फिर से हैकर्स के सक्रिय हो जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि नीमच के मामलों में पुलिस जरूर अपनी जांच पड़ताल में तो जुटी है, लेकिन यहाँ का साइबर सेल इतना एडवांस नहीं है कि इन दुश्मन देशों के हैकर्स तक वो पहुंच सके। फिर भी अधिकारी हर संभव प्रयास करते हुए हैकर्स तक पहुंचने की बात जरूर कह रहे हैं। इस तरह के मामलों में जो हमें शिकायतें प्राप्त होती है उनका विश्लेषण किया जाता है और हम हमारे स्तर पे यदि कोई इसमें डाटा एनालिसिस करने के बाद किसी का संलग्न होना पाया जाता है तो तुरंत हम फिर उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करते हैं, प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं। कई बार फिर ये फेसबुक और इसमें टेक्निकल होने के कारण हम फेसबुक से जानकारी हमें लेना होता है, फेसबुक जो ऑपरेटर हैं वहाँ से, और हमारा जो भोपाल में पुलिस मुख्यालय में साइबर सेल है, यदि हायर लेवल पे टेक्निकल इशू है तो फिर वहाँ से हम उसको एनालाइज कराते हैं और वहाँ से जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें फिर हम अग्रिम कार्रवाई करते हैं। और किस सोर्स से आया है, कहाँ से आया है, ये स्पष्ट होने के बाद फिर उसका एक पता चल पाता है। इसलिए सबसे पहले हमारा प्रयास यही रहता है कि पहले उसका सोर्स डिटेक्ट हो,
कहाँ से, किस सोर्स से, किस टेक्निकल चैनल से वो आया है, और उसके बाद में फिर हम उसको देख पाते हैं। तो वो एनालिसिस जारी है, जैसे ही वो क्लियर होता है तो कार्रवाई हो जाएगी।